लोग ऐसे फ्रॉड से, ऐसे लोगों से सावधान रहें। हमारे से मत जाइए, किसी और टूर से जाइए, लेकिन अच्छे टूर को मुंतखब कीजिए। अच्छा, भरोसेमंद वाले को मुंतखब कीजिए। यानी सस्ता के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, सस्ता के चक्कर में मत पड़िए। 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा अगर जाता है तो लगाइए, लेकिन अच्छे से जाइए, वहाँ पे कोई परेशानी ना होगी। जब से आपने ये ऑफिस खोला और आप सर्विस देना शुरू किए तो देखने में मिल रहा है कि लोग अच्छे खासे संख्या में लोग आपसे यहाँ पर ये कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं और आपके मार्फत से लोग ऐसे उम्रा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ज़ियारतें करने जा रहे हैं। तो कैसा फीडबैक कैसा मिल रहा है? क्या फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते थे। कैसा फ्रॉड होता था? ये कुछ लोग ले लेते थे, साल भर का पैसा ले लेते थे, बोलते आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, आज वीज़ा चल रहा है, कल जाएगा वीज़ा आपका, कल लगेगा, टिकट कल हो रहा है। बाकी बाद जब आता था, ऐन मौके पे जब आते थे तो बता देते कि भाई आपका टिकट ही नहीं हुआ है, वीज़ा ही नहीं हुआ है। अच्छा, और एयरपोर्ट से कुछ लोग घूम के आ जाते थे। ऐसा भी होता था? हाँ, ऐसा भी होता था, लोग करते हैं, अभी भी करते हैं? अभी भी करते हैं। तो मैं चाहा कि हमारे इलाके में जो लोग परेशानी में झिलते हैं वो चीज़ ना हो। मैं खुद वो काम करके दिखाऊं ताकि लोगों की इबादत अच्छी हो, जाने में सहूलियत हो। अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है? नहीं, कमाई तो लोग कर लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं यानी कमाई के तौर पे मैंने इसको ओपनिंग नहीं किया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि लोगों की अच्छी इबादत हो। अच्छा। और लोग अच्छे जगह पे जाए और उम्रा पढ़ करके आए। अल्हम्दुलिल्लाह, यही मेरी चाहत है और कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा से होते हुए मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिर हैं और यहाँ जो ज़िंदगी के लिए जा रहे हैं। अल हरम टूर एंड ट्रेवल्स की जानिब से मेरे भाई अब्दुल कलाम हमदम की निगरानी में हम लोगों का काफिला मदीना शरीफ पहुँच चुका है, ग्रुप पहुँच चुका है। दुआ करें रब्बुल कदीर आप सबको भी इस दर की अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जोहार, आदाब, नमस्कार। कहते हैं ना कि इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, वही मदीने जाते हैं जिन्हें हुजूर बुलाते हैं। तो जी हाँ, हम आए हुए हैं अल हरम हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स के ऑफ़िस में। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि बीते कुछ महीनों से जो हज उम्रा के लिए जो जाने वाले जो ज़ायरीन होते हैं, काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि इनका ये 2-3 जत्था उम्रा के लिए निकल चुका है और वो भी साकुशल हज उम्रा पढ़ करके लोग वापस भी आए हैं। ये जो दर्शाता है कि भाई इनका सर्विस बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी हैं जो कम पैसे के लालच में लोगों को गुमराह करते हैं और वहाँ जा कर के लोगों को पर मजबूर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो अब अल हरम हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स के जो संचालक हैं मौलाना अबुल कलाम हमदम साहब, क्योंकि ये खुद मदीना शरीफ में रहते हैं और इनको हर एक गली और हर एक कस्बे का वहाँ का और भाषा, लैंग्वेज, हर चीज़ की जानकारी है, वहाँ का पकड़ है। इसलिए इनके मार्फत से अगर कोई यहाँ से ज़ायरीन जाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याएं या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। यही उसका असर है, वही इसका मतलब कह सकते हैं कि फल मिल रहा है कि दिन दुगनी रात चौगनी इस टूर की तरक्की हो रही है। हालांकि इनकम हो ना हो, लेकिन उनका सोच कुछ और है। इसीलिए आइए हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम हमदम जी से। मेरे साथ हैं मौलाना अबुल कलाम हमदम साहब। खैरियत कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं सर? बस दुआ है। आप बताइए कि आपका जो ये जो टूर एंड ट्रैवल का जो आपने इजाद किया था यहाँ पर, ये लोकल विष्णुगढ़ क्षेत्र में जो ऐसा कोई टूर एंड ट्रैवल्स यहाँ पर नहीं थी। लोग बाहर के टूर एंड ट्रैवल से संपर्क करके जाते थे, लेकिन जब से आपने ये ऑफ़िस खोला और आप सर्विस देना शुरू किए तो देखने में मिल रहा है कि लोग अच्छे खासे संख्या में लोग आपसे यहाँ पर ये कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं और आपके मार्फत से लोग ऐसे उम्रा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ज़ियारतें करने जा रहे हैं। तो कैसा फीडबैक कैसा मिल रहा है? क्या है? ये आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की एक चाहत है कि ये अच्छी सर्विस हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं सर्विस अच्छी देता हूँ और लोगों को अच्छी सर्विस लग रही है, इसलिए लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ सवाल मेरे मन में था
कि क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप तो माशाल्लाह आप है सो बहुत अच्छा मदीना शरीफ में एक तो मदरसे के मतलब टीचर के रूप में वहाँ काम करते थे। आप एक टीचर थे वहाँ मदीना शरीफ में, पढ़ाते थे, अच्छी खासी इनकम होती थी। लेकिन इस लाइन में आने का और ये एजेंसी का खोलना मतलब किस लिए, क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब हमको ये थोड़ा सा बताइएगा क्या। जी, मैं ये चाह रहा था कि हमारे क्षेत्र में नहीं था ये ऑफिस, ऐसी ऑफिस नहीं थी हज उम्रे का, तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी कैसी परेशानी। बुकिंग कराने का, कहाँ जाए, यहाँ से बिहार, पटना या फिर मुंबई, दिल्ली जाते थे लोग, अच्छा, और फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते थे। कैसा फ्रॉड होता था। ये कुछ लोग ले लेते थे, साल भर का पैसा ले लेते थे, बोलते आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, आज वीज़ा चल रहा है, कल जाएगा वीज़ा आपका, कल लगेगा, टिकट कल हो रहा है। बाकी बात जब आता था, ऐन मौके पे जब आते थे तो बता देते कि भाई आपका टिकट ही नहीं हुआ है, वीज़ा ही नहीं हुआ है। अच्छा, और एयरपोर्ट से कुछ लोग घूम के आ जाते थे। ऐसा भी होता था। हाँ, ऐसा भी होता था, लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। अभी भी करते हैं। तो मैं चाहा कि हमारे इलाके में है जो लोग परेशानी में झिलते हैं वो चीज़ ना हो, मैं खुद वो काम करके दिखाऊं ताकि लोगों की इबादत अच्छी हो, जाने में सहूलियत हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं खुद जाता हूँ अपना टूर ले करके, और खुद गाइड करके अपना खुद टूर, जब तक मेरे बंदे हाजिर नहीं हो जाते तो मैं फिर ले करके वापस आता हूँ, तब तक मैं साथ में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं कि लोगों को विश्वास जग रहा है और मोहब्बतें जग रही है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, और जो आपके माध्यम से जो न्यूज़ देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट पर क्या बोलते हैं उसे, जो मतलब ना उसका मतलब असर हो रहा हाँ असर हो रहा है, और उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे हमको सपोर्ट करते रहें, और इंशाल्लाह जहाँ तक होगा कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी इबादत हो। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई कुछ नहीं चल रहा है, कोई रोज़गार नहीं चल रहा, तो चलिए एक तो टूर ही बना लिया जाए, अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। नहीं, कमाई तो लोग कर लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं कमाई के तौर पे मैंने इसको ओपनिंग नहीं किया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि लोगों की अच्छी इबादत हो, अच्छा, और लोग अच्छे जगह पे जाए और उम्रा पढ़ करके आए अल्हम्दुलिल्लाह, यही मेरी चाहत है और कुछ नहीं। बीच में आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे जायरीन जो थे वो लोग दमाम एयरपोर्ट में फंसे थे, क्या आपको मालूम है? इस तरह का भी मामला होता हाँ है जी, क्या? मैं सुना था। लोग वो 35 हज़ार वाला जो कहते हैं ना, अच्छा, लोग बोलते हैं साल भर पहले जमा 40,000 40,000 35,000 हाँ, ले करके साल भर पहले पैसा ले लिया जाता। हाँ ले लिया था। मुझे वाकिफ़ नहीं है, बस सुना हूँ मैं। कौन सा टूर वाला था ये मुझे नहीं पता है, अच्छा, बस सुना हूँ। तो लोग ऐसे फ्रॉड से, ऐसे लोगों से सावधान रहें और जाइए, हमारे से मत जाइए, किसी और टूर से जाइए, लेकिन अच्छे टूर को मुंतखब कीजिए, अच्छा, भरोसेमंद वाले को मुंतखब कीजिए। यानी सस्ता के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, सस्ता के चक्कर में मत पड़िए। 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा अगर जाता है तो लगाइए, लेकिन अच्छे से जाइए, वहाँ पे कोई परेशानी ना होगी। क्योंकि एक बार दिलबर भाई भी इस ऑफिस का उद्घाटन में आए थे, तो उन्होंने भी बताया था कि भाई मैं खुद एक बार फंसा था। जी हाँ, तो हमदम साहब भी मुझे वहाँ से निकाले थे। जी, हमसे जहाँ तक होता है, मैं अपने खुद नहीं बोलता हूँ कि मैं करता हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं अपने देश वाले लोगों को अगर जो फंसते हैं, तो जहाँ तक हमसे बनता है मैं कोशिश करता हूँ कि वो निकल जाए, चलिए परेशानी ना हो। आपको अल्लाह तरक्की दे, इसी तरह से आप यानी लोगों की मदद करते रहें जी, और मैं चाहता हूं कि और भी बेहतर हो तो और भी बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास करें। इंशाल्लाह जरूर। नेक्स्ट टूर कब की है? नेक्स्ट टूर इंशाल्लाह मेरा ये 29 जनवरी को है, फिर रमज़ान में है, अच्छा, और रमज़ान के बाद ईद के बाद भी है तुरंत। लोग यानी आ रहे हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लेकिन एक बात है कि आपका ये जो इस बार का दूसरा जो टूर गया, जो 60-65 लोग का था, जो दिल्ली एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवाना हुई थी, जो ये आपका जत्था, इसमें देखा गया कि दिल्ली के भी लोग थे, बिहार के भी कुछ लोग, झारखंड के भी थे। तो क्या आपका ये ऑफिस, तो मेन ऑफिस कहाँ है, यहाँ है कि नहीं? मेन ऑफिस मेरा यही है। अच्छा, कहाँ पर है? ये नवादा विशुनगढ़ हजारीबाग पड़ता है। जी। बाकी बात और जो उधर से तो लोग वहाँ से आपको यहाँ कांटेक्ट करते हैं? जी हाँ, कांटेक्ट करते हैं। कहीं आपका नहीं, ब्रांच एक ठो मैंने डाला है दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली में ब्रांच है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डाला हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को विश्वास होती है ना, लेकिन विश्वास की वजह से लोग कन्विंस हो करके, आप वेरीफाई होकर लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं सर्विस कैसी हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, तो लोग
आ रहे हैं। क्योंकि मदीना शरीफ में तो आपस जैसे नहीं करते हैं, देश के लोग मिलते होंगे एक दूसरे से, भाई बोल सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, आप कहाँ से, बोल मैं झारखंड से, आप कहाँ से, बिहार से, आप कौन से टूर से, ये भी सवाल होती है ना। हाँ जी, ये भी टूर, ये भी सवाल होता है। और आपस में गुफ्तगू भी करते हैं भाई कि बोल हाँ मेरा टूर वाला ठीक है, मेरा जो है टूर हम इसमें आए हैं, सुविधा ठीक है। अगला अगर किस तरह की दिक्कत हो वो बताते हैं कि भाई मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, हमारे टूर वाले थोड़ा सा इतना अच्छा सा ना फैसिलिटीज़ नहीं दे पाए ना। जी होता है, जैसे जिस तरह तो सर्विस इसका भी दोगे फल आप, मिल रहा है आपको जी ना? जिस तरह आप सर्विस दोगे वैसे आपको लोग निभाएंगे। जी जी जी, हाँ। वैसे ही होंगे। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमदम भाई। जी जज़ाकल्लाह खैर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे कौम के रहबर हैं और चलिए, ऐसे ही मेहनत करते रहे। नेक काम आप लोग जो कर रहे हैं तो उसकी सराहना करना हमारा कर्तव्य है। शुक्रिया तो जज़ाक। ये थे मौलाना अबुल कलाम हमदम साहब, अल हरम हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स के संचालक हैं। इनका कहना है कि भाई ये मैं कोई कमाई का ज़रिया मैंने नहीं बनाया है, मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि हमारे इलाके के लोग, हमारे वतन के लोग जो भी हज उम्रा के लिए जाना चाहते हैं, हम उनकी निष्ठापूर्वक सेवा प्रदान कर सकें। कमाई तो होती रहती है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन एक नाम और पहचान बड़ी मुश्किल से मिलती है। शुक्रिया।